नमस्ते। मैं परशुराम, लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 22 दिसंबर है। आइए देखते हैं आज मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। फंटास्टिक डे रहा कल। और उसके बाद जब मार्केट बंद हुआ, सब बोले शुरू हो गया, क्रैश हो गया मार्केट, अब और नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। तो इस एक्साइटमेंट में कई लोगों ने अब सेल किया है या फिर पुट बाय करके बैठे हैं। और अब जब एचजीएक्स निफ्टी देख रहे हैं तो करीब करीब वो 1% ऊपर दिखा रहा है। देखो 141 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब वो बेचैन है। मार्केट में यही होता है कि हमेशा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे लास्ट वीक से मैं कह रहा था कि मार्केट को यहाँ से एक करेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर उसको अच्छे से और जाना है तो मार्केट को यहाँ पे एक करेक्शन आना बाकी है। और वो जस्ट करेक्शन दिया है उसने। अब अगर ये करेक्शन देखा जाए तो करीब करीब अब यहाँ से देखो, ये लेवल था 13,115 और वो था 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मार्केट ऊपर आया। उतने पॉइंट उसने एक दिन में रिकवर कर लिया गिरते वक्त। तो ये जो था, जो मैं कहता हूं कि मार्केट ऊपर जाना है तो उसको सीढ़ियों से जाता है। देखो यहाँ पे सीढ़ियां बना रहा है, बनाया उसने, ऊपर 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 ऊपर, और फिर एक फॉल दिया जो लिफ्ट के बराबर है। पूरी टेरेस से लेके ग्राउंड तक फटाक दिशा आ गया। तो यहाँ पे कई लोग पैनिक भी हो गए, सब कुछ हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। देखो कल का एफ आई आई डी आई का एक्शन देख लो। एफ आई आई ने क्या किया है कल? ओनली 323 करोड़ का सेलिंग किया है। 323 करोड़, सिर्फ इतना ही सेल किया है। और डीआईआई ने क्या किया है? 486 करोड़ का बाइंग किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेट पॉजिटिव है। और उनको हेवी कौन है यहाँ पे? डीआईआई। फिर भी इतना होकर भी मार्केट कितना गिरा कल? 3%, 4%। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं किया, डीआईआई एफआईआई ने, तो मार्केट अनस्टेबल हो गया थोड़ा। और वो अनस्टेबल हुआ और उसके बाद फिर मार्केट जब भी अनस्टेबल हुआ तो रिटेल इन्वेस्टर घबरा गए। रिटेल इन्वेस्टर ने धड़ा 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 सेल कर दिया। वो बैठ कर देख रहे होंगे अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होना। कई सारे उसके बाद भी मार्केट बंद होने से पहले बाद जो भी यूट्यूबर्स है उनके वीडियो लेट आते थे, बट तुरंत मार्केट बंद होते हुए मार्केट क्रैश हो गया। इतना पॉइंट्स, 700 पॉइंट, सेंसेक्स 1400 पॉइंट, अब नीचे के लेवल्स दे रहे हो, बहुत बड़े 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 बड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप को शांत रखना, मार्केट का एनालिसिस करना। अब क्या है? अब बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए लेवल है जो हाई बनाया है उसने कल का, जो लाइफ टाइम हाई टॉप बनाया उसने, 13,770, 13,777, ये टॉप बना के वहां से नीचे आया है। और उसके बाद जो नीचे आके अब मैं यहां से जो बीच में है जो सपोर्ट्स थे वो सारे निकाल देता हूं अब मैं यहाँ पे। और एक ही हम अब यहाँ पे मेनली इसका, चलो ये भी निकाल देता हूं मैं। अब देखो, अब यहाँ से अगर हमें मार्केट में एनालिसिस करना है इसका अच्छी तरह से, तो हमें क्या चाहिए? इसका लो। अब निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ा कैंडल जो अब बना है इसका ब्रेक होना। अदरवाइज फिर मार्केट इसी रेंज में रहेगा
पूरा जनवरी मंथ। और अब यहां से ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाएगा, नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर नीचे आ जाएगा। डेफिनेटली अभी जो है 13,300 के आसपास है। अब इसके बाद जब भी अब एचजीएक्स निफ्टी अगर देखा जाए तो 1% के आसपास खेल रहा है। मान लो आधा परसेंट भी हम अगर ऊपर निकलते हैं तो भी 60-70 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो सकता है। अब जब गैप अप ओपनिंग होगा तो डेफिनेटली 13,400 के आसपास ये जाएगा। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो बड़ा कैंडल है इसको हम अप्लाई कर देते हैं अपना 50% रूल ऑलमोस्ट यहां तक वो, चलो हाँ यहाँ आ जाएगा। तो अब पहला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 13,517, दैट इज 13,520 ले लो। तो 13,520 टू 525 ये रहेगा पहला हमारा रेजिस्टेंस। मार्केट उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर ऊपर की मूवमेंट दे देगा, नहीं तो फिर उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो नीचे का रहेगा। यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ कल का जो लो बनाया उसने 13,126, ये रहेंगे हमारे सपोर्ट, राइट। वो लास्ट वाला उससे पहला जो हमारा सपोर्ट है वो रहेगा यहाँ पे कल का जो क्लोजिंग के आसपास का लेवल है वो। और सेटलमेंट में एक्चुअली प्राइस ऊपर बढ़ गया है, बट एक्चुअल जो क्लोज हुआ वो 13,280 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो एक दायरे में रह सकता है। अब और एक चीज है जो यूके में अभी बैन हो गया, यूके में अब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, फिर यूके में कोरोना वायरस के नया कुछ प्रजाति मिल गई है, इसके वजह से फिर मार्केट क्रैश हो गया। देखो ये जो न्यूज़ थी ये आ गई थी सुबह, सुबह ही न्यूज़ आ गई थी। तो अगर ऐसा होता तो फिर मार्केट को गिरना चाहिए था सुबह से, सुबह ही अर्धे वक्त ही मार्केट को रिएक्शन देना चाहिए था ओपन होते हुए ही। बट मार्केट ने ओपन होते हुए रिएक्शन नहीं दिया। देखो यहाँ पे 21 का जो हमारा डे है तब मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया, तब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया, मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर आया। उसके बाद मार्केट ने रिएक्शन कब दिया है हमें, करीब करीब 12 12:30 के बाद। तो अगर इम्पैक्ट वो नहीं है, इम्पैक्ट क्या था कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका था, सॉरी ओवरबाउट हो चुका था, बहुत बाइंग आ गई थी। और करेक्शन यहाँ पे जरूरी, और भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, आएगा नहीं ऐसा नहीं। तो और थोड़ा अगर करेक्शन आता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, उसके जो लेवल्स है वो है 12,775 के आसपास मार्केट को करेक्शन देना चाहिए, फिर एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर के लिए मिलेगा, या फिर 13,000 टच करके फिर ऊपर निकलेगा। 700-800 पॉइंट का करेक्शन बहुत हो गया निफ्टी के लिए। तो एक हेल्दी मूव इसको मिलेगा ऊपर जाने के लिए। तो ये जरूरी था करेक्शन यहाँ पे। और थोड़ा सा आ सकता है, फिर 13,000 पकड़ो या फिर 12,775 के आसपास मार्केट एक सपोर्ट लेके जाएगा। मैंने लास्ट वीक में ही ग्रुप पे भी डाल दिया था कि वहां से मुझे लगता है कि 12,700 के आसपास मार्केट जाना चाहिए, और दे दिया है मार्केट ने करेक्शन। चलो आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो अब बैंक निफ्टी देखा जाए तो बहुत कंसोलिडेट हो रहा था, मैं कह भी रहा था ऊपर उसको बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। और जब भी डाउनफॉल आएगा तो लीड कौन लेगा, बैंक निफ्टी। और कल देखा जाए तो लीड बैंक निफ्टी ने लिया, और बराबर आके यहाँ पे जो हमारा 29,200 का लेवल था डिमांड जोन के, यहाँ पे आके उसने रेस्ट ले लिया है, सपोर्ट ले लिया है। अब यहां से बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, तो थोड़ा सा भी अगर 1-2% भी है तो 200-300 पॉइंट की यहाँ पे हमें गैप अप मिल जाएगा। अगर गैप अप मिलता है तो 29,500 के ऊपर मार्केट को टिकना चाहिए। अगर 29,500 के ऊपर टिकता है तो फिर 30,000 का लेवल हम
देख सकते हैं। अदरवाइज वो 29,800 के आसपास जाके फिर वापस मार्केट नीचे आ सकता है। तो अब हमारे लिए 30,000 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, और ऊपर 30,300 जो बार बार कह रहा था कि 30,300 ब्रेक होना चाहिए नीचे की तरफ, या फिर 30,800 ऊपर की तरफ अच्छा सा ब्रेक होके एक दिन की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, फिर मार्केट अच्छा सा ऊपर जाएगा। और कल देखा जाए तो 30,300 ब्रेक हुआ और रेस्ट इज हिस्ट्री। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अब कहां पे रुकेगा, बैंक निफ्टी का आगे का रिएक्शन क्या रहेगा। तो यहां पे अब यहां से अगर नीचे निकलता है तो फिर 28,930 का जो लेवल है वो आएगा। 29,830 अगर ब्रेक होता है तो 28,930 ब्रेक होता है तो फिर 28,588 ये टारगेट है नेक्स्ट नीचे की तरफ। तो इतने लेवल्स हमें मिल सकते हैं। हमारे गैप्स भी काफी है नीचे, तो गैप फिल करना भी बाकी है मार्केट को, बट वो 28,000 के आसपास भी है, राइट, नीचे भी है, निफ्टी में भी है काफी। तो वो अब पता नहीं कब फिल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए तो मार्केट इतना तो नीचे नहीं गिरेगा ऐसा लग रहा है। यहाँ से एग्जैक्टली वो ऊपर जाना चाहिए, तो लेवल पे सिर्फ हमें ध्यान देना है। तो आज के लिए लेवल है हमारे ऊपर की तरफ 29,800, और नीचे अगर अगर समझो गैप अप हुआ ऊपर गया तो 29,800 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस है उसको, और वहां से फिर वो नीचे आएगा। और नीचे आता है तो 29,500 पहला सपोर्ट रहेगा, देन 29,332 एंड 39,200 जो कल का लो है। तो यहां तक मार्केट आके हमें वापस रुक जाएगा। हाँ, अगर 29,200 ब्रेक होता है तो फिर 28,930 और 28,588 दैट इज 28,600 तक मार्केट फिर नीचे जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे ध्यान देना। कल विक्स भी देखो सबसे ज्यादा बढ़ गया है विक्स। मैंने कहा था विक्स जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं आएगी, और वोलेटिलिटी आ गई है। तो चलो अब थोड़ा ऑप्शंस में क्या दिख रहा है पूरे ओपन इंटरेस्ट डाटा में वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी का देखो 0.53 पे ओवरसोल्ड जोन में अब चला गया है ओपन इंटरेस्ट डाटा। तो यहां से अब रिवर्सल मूव आना चाहिए बहुत। इस कल एक्सपायरी है इसलिए तो डाटा बहुत कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे निकलना चाहिए। तो देखते हैं, क्योंकि कॉल साइड में हेवीली कल ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है और पुट में कम हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है ज्यादा, पुट का जो है वो एज इट इज है। बढ़ कहाँ गया है, कॉल साइड में बढ़ा है। तो अब ये देखना है हमें कि अगर जो कॉल साइड में बढ़ गया है अगर उन्होंने अनवाइंडिंग कर दिया, उनके अगर उनको पता है कि यहां से मार्केट को कैसे घुमाना है अब, तो अगर उन्होंने कॉल साइड का कर दिया तो अब काफी सारे लोगों का रहता अरे चलो कॉल में बढ़ गया अभी नीचे। बट पुट कॉल रेशो क्या कह रहा है, वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया है अब। तो ये ध्यान रखना है, यहां से फिर मार्केट एक अपोजिट रिएक्शन दे सकता है। सेम चीज है बैंक निफ्टी में, कई दिनों बाद सेम आया है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में। तो ये दोनों पे हमें ठीक से ध्यान देना है। तो दोस्तों आज स्टॉक्स को कुछ निकाला नहीं मैंने, क्योंकि लेवल्स कहीं पे भी नहीं मिल रहे। कोई भी स्टॉक ले लो उसमें लेवल्स बिल्कुल नहीं मिल रहे, सारे जो थे फॉल स्ट्रेट अवे गिर गए हैं। तो लेवल कहाँ मिलेगा, कोई भी स्टॉक में अच्छा सा लेवल मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने कोई भी आज स्टॉक्स नहीं निकाला है, राइट। तो ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी। मार्केट ओपन होने के बाद देखते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ प्रॉफिटेबल डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।